हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी रेमेडी जो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी फ़ायदेमंद है। तो मेरे पास ये कुछ करी लीव्स हैं, यानी कि करी पत्ते हैं, और इन पत्तों का मैं यूज़ कर रही हूँ तेल बनाने के लिए। तो सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में अक्सर शिकायत सभी को रहती है बाल झड़ने की। तो मैं एक ऐसा तेल लेकर आई हूँ जो आप इस तेल को बना करके सर पर लगाओगे तो इससे बालों का झड़ना बहुत कम हो जाएगा। तो कड़ी पत्ते के साथ मैं ले रही हूँ 2 चम्मच कलौंजी, 2 चम्मच मेथी और 2 चम्मच अलसी के बीज, एक बड़ी प्याज और एक टुकड़ा ले रही हूँ मैं एलोवेरे का। तो इन सभी चीज़ों का मैं यूज़ करके एक तेल बनाने जा रही हूँ, और ये तेल मैं हर साल यूज़ करती हूँ सर्दियों में। सर्दियों में बाल झड़ते हैं, जगह जगह देखते होंगे कि आपके बाल जगह जगह गिरे पड़े रहते हैं, कभी टॉवल पे, फर्श पे और बिस्तर पर। तो उसी को देखते मैंने ये तेल यूज़ किया, और सर्दियों के लिए ही मैं ये तेल बनाती हूँ। तो सभी चीज़ों को हमें मिक्स करना है, एक मिक्सी के जार में डाल करके हमें इसको बारीक कर लेना है। तो बारीक करने के बाद फिर हमें इस जो सभी चीज़ें हैं जब ये पिस जाएंगी तो फिर हमें इसको एक आयरन की कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में ही हमें इसको पकाना है, और किसी दूसरी कढ़ाई में नहीं पकाना है। तो हमारा ये सभी सामान अच्छे से बारीक हो गया है, पिस गया है। तो मैं यहाँ पर लोहे की छोटी कढ़ाई ले रही हूँ, शायद इसमें अच्छे से पक जाएगा। अगर इसमें नहीं पका तो फिर मुझे बड़ी कढ़ाई लोहे की यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं देख रही हूँ, मैंने छोटी कढ़ाई में ये सभी सामान डाल दिया है, और इसमें मैं तेल ले रही हूँ नारियल का। आप नारियल का तेल लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप सरसों का तेल, पीली सरसों का भी ले सकते हैं। लेकिन मैं इसमें जो है नारियल का तेल ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें जो है लॉरिक एसिड होता है, नए बालों में अच्छे से समा जाता है, अच्छे से मॉइस्चरिंग करता है, और अच्छे से इसका रूखापन, मतलब जब हम नारियल तेल लगाते हैं तो ये रूखापन कम करता है, डैंड्रफ को भी कम करता है। तो इसलिए मैं ये नारियल का तेल ले रही हूँ। तो सभी चीज़ें मैंने अच्छे से डाल दी हैं, और अब मैं लो फ्लेम पर इसको तब तक पकाऊंगी जब तक कि ये सभी चीज़ें अच्छे से पककर लाल ना हो जाएं। तो छोटी कढ़ाई में मैंने यहाँ पर लो फ्लेम पर रख दी है ये सभी चीज़ों के साथ पकने के लिए, तेल बनाने के लिए। तो छोटी कढ़ाई में जो है तेल उबल रहा था, तो फिर मैंने बड़ी कढ़ाई में ट्रांसफ़र किया। तो अब हमें लो फ्लेम पर चलाते हुए धीरे धीरे इसको पकाना है, और सभी चीज़ें जब तक पकाना है जब तक कि सभी चीज़ें अच्छे से पक ना जाएं, और जो सभी चीज़ें हैं वो कढ़ाई के नीचे तली में बैठ जाएं और तेल ऊपर रह जाए, इस तरह से। तो सभी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं, और हमें इसको ठंडा करना है, और ठंडा करने के बाद फिर एक बर्तन में छानना है। तो मैं आप सभी को बता दूं, करी पत्ते में जो होता है वो अमीनो एसिड होता है, नए बालों के फाइबर को मजबूत करता है, और रोम छिद्रों को खोलने में मदद करता है। तो और जो मेथी होती है वो प्रोटीन, एसिड, बालों को पोषण, आयरन होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, तो इसलिए मेथी डालते हैं। कलौंजी में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करती हैं, और प्याज के रस जो है वो बालों को मजबूत करता है, क्योंकि प्याज के रस में मौजूद सल्फ़र सिर की त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, जिससे नए बाल उगने की मदद करता है। तो इसलिए मैं ये सभी चीज़ें, और जो एलोवेरा होता है वो भी बालों की जड़ों को मजबूत करता है। तो ये सभी चीज़ें मैं इसलिए डाल रही हूँ जिससे कि बालों की जो जड़ें हैं वो काफ़ी मजबूत रहें। तो तेल को ठंडा कर लिया है, और इस तरह से एक कटोरी में हमने छान लिया है, और आप इसको एक बॉटल्स में भर के रखिए। और आपको मैं इसको लगाने का तरीका बताती हूँ कि हफ्ते में 2 दिन रात को आप लगा के हल्के हल्के हाथों से कम 10 से 15 मिनट मसाज कीजिएगा, और मॉर्निंग में आप इसको, मतलब बालों को धो दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो स्मेल आती है वो बालों में रहेगी, तो इस वजह से इसको धुलना ज़रूरी है। तो रात में आपको मालिश करनी है हफ्ते में 2 दिन, और फिर आप एक ही हफ्ते में रिज़ल्ट देखोगे तो आप कहोगे कि सच में ये बहुत ही बेहतर तेल बना है। तो आप ये तेल बनाइएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कैसा लगा, कैसा रिजल्ट है। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।